बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कहानी। इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े साहिबजादे थे। कुरान ने इन्हें सादिकुल वाद का लक़ब दिया। हज़रत हाजरा के बतन से पैदा हुए। बच्चे ही थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको उनकी वालदा हाजरा के इस बंजर और वीरान इलाके में छोड़ आए जो अब मक्का मुअज़्ज़मा के नाम से मशहूर है। आलम इस्लाम का किबला है। तारीख से ये बात ज़ाहिर होती है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हर साल मक्का तशरीफ़ लाया करते थे, जहाँ वो अपने बुज़ुर्गों की ज़ियारत को मुल्क शाम जाया करते थे। वहाँ हज़रत इसहाक और दूसरे भाइयों को देखकर फिर मक्का तशरीफ़ ले आते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी मक्का के शरीफों में से थी और उनसे 12 बेटे हुए। एक रोज़ अचानक हक ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ इस्माईल, तू मगरिब की तरफ जा और वहाँ के बुत परस्तों को अल्लाह ताला की तरफ से दावत दे। चुनाचा ये हुक्म खुदावंदी पाते ही फौरन वहाँ गए और तकरीबन 50 बरस तक खल्क़े हिदायत को, जहाँ तक के तमाम बुत परस्त मोमिन हुए और याद कर किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि वो अपने वादे में सच्चा था और अपने रब के पास पसंदीदा यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से वो कहा था कि जब तक तू वापस ना आएगा उसकी जगह ठहरूंगा। वो शख्स तकरीबन 1 साल तक ना आया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 1 बरस तक उसकी जगह पर उसके मुंतज़िर रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको सादिकुल वाद फरमाया और उमर शरीफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 130 बरस की हुई तो आखिर उमर के मक्का में रहे और बाज़ रवायात में है कि आखिर उमर मक्का से मुल्क शाम में तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर हज़रत इसहाक नाबीना हो गए। उनसे 2 बेटे हुए जिनके नाम फैज़ और याकूब हैं। आपकी एक बेटी भी थी, उसका नाम तस्नीयह था। हज़रत अज़ीज़ के साथ एक बयान करता है कि हज़रत इसहाक को वसीयत करके फिर मक्का तशरीफ़ ले गए और इस वाक़या 1 बरस बाद इंतकाल हो गया। हज़रत के पहलू में दफन किए गए हैं। बाद कि इनके बेटे हर एक मुल्क मुतफर्रिक हो गए, मगर वो 2 बेटे एक साबित दूसरे कैदार दोनों मक्का में रह गए और बेशतर अहले अरब और मजाज नहीं कि नस्ल से हैं।